नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमारी भागती दौड़ती जिंदगी की चकाचौंध के पीछे छिपे एक गहरे, खामोश सच की पड़ताल करेगा। हम बात करने वाले हैं उस छिपी हुई कीमत की जो हम हर रोज अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के लिए चुका रहे हैं। एक ऐसी कीमत जो हमारे अंदर एक खामोश बीमारी को जन्म दे रही है। चलिए एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हम इंसानी इतिहास के सबसे आरामदायक और सुविधाजनक दौर में जी रहे हैं। खाना ऑर्डर करना एक क्लिक दूर है, दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है और घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। सब कुछ आसान है, तेज है, पर इस सब के बावजूद इतने सारे लोग लगातार थका हुआ, बीमार और बेचैन क्यों महसूस करते हैं? ये एक गहरा विरोधाभास है ना, एक पहेली जिसका जवाब हमारी सेहत के भविष्य को तय कर सकता है। ये लक्षण शायद आपको जाने पहचाने लगें। वो लगातार बनी रहने वाली थकान जो सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है और दिन भर पीछा नहीं छोड़ती। कॉफी के कितने भी कप पी लें, वो ताजगी महसूस ही नहीं होती। या फिर वो ब्रेन फॉग, जब दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है, कुछ भी साफ साफ सोचना, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। और शरीर में वो हल्के हल्के दर्द जिनका कोई साफ कारण समझ नहीं आता। और साथ में एक अजीब सी चिंता, एक बेचैनी जो हर वक्त मन के किसी कोने में बैठी रहती है। ये सब मिलकर एक आधुनिक बेचैनी को जन्म देते हैं जो चुपके से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो आइए इस आधुनिक विरोधाभास की गहराइयों में उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे आज के मॉडर्न माहौल और हजारों सालों में विकसित हुई हमारी जैविक जरूरतों के बीच इतनी बड़ी खाई आखिर पैदा कैसे हो गई। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। रिसर्च साफ तौर पर दिखाती है कि शहरों में रहने वाले लोगों में चिंता से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा गांव में रहने वालों के मुकाबले 21% ज्यादा होता है। और मूड से जुड़ी परेशानियां जैसे डिप्रेशन, इसका खतरा तो 39% तक बढ़ जाता है। सोचिए इस बारे में, ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी, गाड़ियों का लगातार शोर, भीड़ भाड़ और प्रकृति से दूरी, ये सब हमारी मानसिक सेहत पर सीधा और गहरा असर डाल रहे हैं। हम एक कंक्रीट के जंगल में जी रहे हैं जहां हमारे दिमाग को कभी शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर हम एक जासूस की तरह इस केस को देखें कि हम लगातार बीमार क्यों महसूस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उन संदिग्धों की पहचान करनी होगी जो हमारी सेहत के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। चलिए एक एक करके इन संदिग्धों से मिलते हैं। और हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा संदिग्ध है हमारी कुर्सी। यह आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। ज्यादातर वयस्क अपने जागने के समय का 70% हिस्सा सिर्फ बैठे बैठे गुजार देते हैं। सुबह नाश्ते की टेबल से लेकर गाड़ी या मेट्रो की सीट, फिर ऑफिस की कुर्सी और वापस घर आकर सोफे पर बैठना। हमारे शरीर जो हजारों सालों से चलने, दौड़ने, शिकार करने और मेहनत करने के लिए बने हैं, उन्हें हमने एक पिंजरे में कैद कर दिया है। यह हमारे शरीर के डिजाइन के बिल्कुल खिलाफ है। और ये टेबल ये उस बेमेल की पूरी कहानी बताती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है हमारी जैविक अनिवार्यता, यानी हमारे शरीर की वो जरूरतें जो हजारों सालों में बनी है। हमारा शरीर चाहता है कि हम दिन भर मेहनत करें। हमारा शरीर इस तरह बना है कि उसे कभी कभी ही खाना मिले। वो सूरज की रोशनी के साथ जागने और अंधेरे में सोने के लिए बना है। लेकिन दूसरी तरफ है आधुनिक वास्तविकता। हम घंटों तक बैठे रहते हैं, हमें हर वक्त जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाला खाना मिलता है। हम बनावटी रोशनी में देर रात तक जागते हैं और प्रकृति से तो हमारा नाता ही टूट गया है। और इसका नतीजा है वो बीमारियां जिनके बारे में हमारी पिछली पीढ़ियों ने शायद सुना भी नहीं होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर में हार्मोन्स का पूरा संतुलन बिगड़ जाना। हमारा दूसरा संदिग्ध है प्रकृति से हमारा टूटता हुआ नाता। इसे एक नाम दिया गया है, नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, लेकिन एक बहुत गहरा विचार है। ये कहता है कि जब हम पेड़ों, मिट्टी, खुली हवा और आसमान से दूर हो जाते हैं तो हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। इसका नतीजा होता है बढ़ा हुआ तनाव, ध्यान लगाने की क्षमता में कमी और हमारी क्रिएटिविटी का घटना। हम भूल गए हैं कि नंगे पांव घास पर चलना कैसा लगता है या बारिश की खुशबू कैसी होती है। हमारी इस कंक्रीट की दुनिया में हम ये कीमत हर रोज चुका रहे हैं। और अब आता है हमारा तीसरा संदिग्ध, डिजिटल ओवरलोड। हमारे फोन, लैपटॉप और स्मार्ट वॉच से आने वाली लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल, मैसेज, खबरें, ये सब हमारे दिमाग और शरीर को हमेशा एक हाई अलर्ट मोड पर रखती हैं। ये ऐसा है मानो हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है कि कोई खतरा हर वक्त मौजूद है।
ये हमें एक लड़ो या भागो वाली स्थिति में डाल देता है, जो हमारे पूर्वजों के लिए तब जरूरी थी जब कोई जंगली जानवर सामने आ जाता था। लेकिन आज हमारे लिए वो जंगली जानवर एक ईमेल की नोटिफिकेशन बन गई है, और ये लगातार दबाव हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है। और हमारा चौथा और आखिरी संदिग्ध है हमारी बिगड़ी हुई नींद। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मान लीजिए आप किसी दिन सिर्फ एक रात के लिए ठीक से नहीं सो पाए। इसे एक्यूट स्लीप डेप्रिवेशन कहते हैं। ये शरीर के लिए एक इमरजेंसी अलार्म की तरह है। शरीर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है ताकि आप अगले दिन किसी तरह काम कर सकें। लेकिन जब ये रोज की आदत बन जाए, जब हफ्तों और महीनों तक नींद का पैटर्न बिगड़ा रहे, तो शरीर हार मान लेता है। इसे क्रॉनिक सर्कैडियन मिसअलाइनमेंट कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। इसमें शरीर का अलार्म सिस्टम ही बंद हो जाता है और वो कॉर्टिसोल बनाना कम कर देता है। इसका मतलब है कि शरीर ने तनाव से लड़ने की अपनी क्षमता ही खो दी है। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। तो अब हमारे पास 4 मुख्य संदिग्ध हैं: हमारा बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल, प्रकृति से दूरी, डिजिटल ओवरलोड और खराब नींद। लेकिन सवाल यह है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? ये चारों मिलकर हमें बीमार कैसे कर रहे हैं? इनके पीछे वो असली गुनहगार कौन है जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल रच रहा है? अब हम उस असली गुनहगार का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वो एक दुश्मन जिसे ये सभी संदिग्ध मिलकर ताकत दे रहे हैं, और वो दुश्मन हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है। वो है हमारे भीतर की एक खामोश आग। जैसा कि जाने-माने डॉक्टर मार्क हेमन कहते हैं, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन शरीर की एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है। जब हमें चोट लगती है तो शरीर सूजन पैदा करता है ताकि वो जगह ठीक हो सके। ये अच्छी चीज है। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली एक अलग तरह की, एक छिपी हुई पुरानी सूजन को लगातार हवा दे रही है। और यही है हमारा असली गुनहगार, साइलेंट इन्फ्लेमेशन। इसे आप शरीर के अंदर एक धीमी आग की तरह समझ सकते हैं। ये कोई ऐसी आग नहीं है जिसकी लपटें दिखाई दें। ये एक ऐसी आग है जो सालों साल बिना किसी बाहरी लक्षण के अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और चुपचाप हमारे अंगों को, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर सूजन बुरी नहीं होती। जब हमें चोट लगती है तो वो जगह लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, वहां दर्द होता है। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ये हमारे शरीर का दोस्त है जो हमें ठीक करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो लंबे समय तक बनी रहती है, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये एक ऐसी आग है जिसका कोई धुआं नहीं होता। ये चुपचाप हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है और धीरे धीरे उन्हें नुकसान पहुंचाती है। और यही आज की सबसे खतरनाक बीमारियों की असली जड़ है। जरा इस लिस्ट को देखिए। दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियां, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहां हमारा शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। ये वो बीमारियां हैं जिनसे आज दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरी हुई है। और इन सब की जड़ में एक ही चीज है, हमारे शरीर के अंदर सुलगती हुई वो खामोश आग, साइलेंट इन्फ्लेमेशन। इसके परिणाम बहुत गंभीर और दूर तक फैले हुए हैं। तो अब जब हम समस्या की जड़ को जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अंदरूनी आग को बुझाया कैसे जाए। और अच्छी खबर यह है कि इसे बुझाना मुमकिन है। इसके समाधान विज्ञान पर आधारित हैं और हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान हैं। इस आग को बुझाने के 4 सरल लेकिन बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला, कुर्सी की पकड़ को तोड़ें। हर आधे घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर चलना भी हमारे मेटाबॉलिज्म को रीसेट कर सकता है। दूसरा, हरी भरी जगह खोजें। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट किसी पार्क में या पेड़ों के बीच बिताना हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम कर सकता है और इस आग को शांत कर सकता है। तीसरा, अपनी नींद को प्राथमिकता दें। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये शरीर का मेंटेनेंस टाइम है। एक तय समय पर सोने जागने से हमारे हार्मोन संतुलित रहते हैं। और चौथा, अपने डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करें। खासकर रात को सोने से 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन को बंद कर दें। ये हमारे दिमाग को शांत होने का सिग्नल देता है और गहरी नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन को बनने में मदद करता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने खड़ा है। हमारी आज की जीवन शैली जाने अनजाने हमारे अंदर एक आग को लगातार हवा दे रही है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे बुझाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। फैसला हमारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।